नील को किले के एक कोने में एक पुराना हस्तलिखित पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैं सिंधु सेवड़ा तांत्रिक हूँ। रानी रत्नावती मेरी मोहिनी विद्या की आखिरी कामना थी, पर उसने मुझे ठुकराया और मेरा श्राप झेला। मैंने उसकी आत्मा को इस किले की दीवारों में कैद कर दिया और खुद को मृत्यु देकर अमर बना लिया। जो भी इस किले में रात बिताएगा वो मेरे खेल का हिस्सा बन जाएगा। नील ने चुपचाप पत्र पढ़ा और बाकी सबको बताया। अब सब समझ गए, साक्षी को रानी की आत्मा ने छू लिया है और शायद तांत्रिक सिंधु अब भी यहीं कहीं है, उन्हें खोज रहा है। रात के 2 बजे आरव गायब हो गया। उसके कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये शब्द थे, वो मेरे अंदर आ गया है। अब मैं आरव नहीं, सिंधु हूँ। साक्षी अब होश में आई, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा कठोर और आवाज बदल चुकी थी। हम सबको मरना होगा, वो बोली। यह किला किसी को नहीं छोड़ता। नील और रिद्धिमा कांप गए। रिद्धिमा ने उसे झिंझोड़ कर कहा, साक्षी वापस आओ, ये तुम नहीं हो। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और साक्षी उसमें दौड़कर अंदर चली गई। रिद्धिमा और नील उसके पीछे गए। वो कमरा एक पुराना पूजा गृह था। वहाँ एक मूर्ति रखी थी, देवी काली की। नील ने महसूस किया कि यही एकमात्र शक्ति थी जो सिंधु को रोक सकती थी। तभी आरव, अब सिंधु के रूप में, वहाँ आ पहुँचा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वो बोला, तुमने यहाँ आकर भूल की है, अब सब यहीं रहोगे, रत्नावती की तरह। नील ने देवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना शुरू की। रिद्धिमा ने रानी रत्नावती की आत्मा को बुलाया और पहली बार एक श्वेत प्रकाश की लहर वहाँ फैल गई। साक्षी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो फिर से होश में आई। आरव चीख पड़ा, नहीं रत्नावती, मुझे मत छोड़ो। और अगले ही क्षण वो खुद ही जलकर राख बन गया। भोर की पहली किरण के साथ किला फिर से शांत हो गया। साक्षी थकी हुई थी, नील घायल था और रिद्धिमा चुपचाप खड़ी थी। तीनों बाहर निकले और सूरज की पहली रोशनी में पीछे मुड़कर देखा। किले के ऊपर धुएं में एक चेहरा उभरा, सिंधु सेवड़ा। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।